बीच में आके ज्वाइन कर लेंगे। अब वो थोड़ी ट्रेडर बन पाएगा बताओ, बहुत सारे आ जाते, मैं भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैसे अभी 2-3 लोग आए हुए थे ना, नया नया था, वो चला गया, फिर लेफ्ट हो गया, तो वो लोग ट्रेडर थोड़ी बन पाएंगे सर बताओ, ट्रेडर हर कोई थोड़ी बन पाएंगे। चलो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला हम लोग यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सा फेजेज है यहाँ पे। ये मेरा कौन सा स्मार्ट मनी अर्ली फेज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एकोमुलेशन फेज, ठीक है, एकोमुलेशन फेज भी बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट फेज पे एकोमुलेशन, जैसे शेल्टर फेज बोलते हैं तो एकोमुलेशन, इसको हम लोग बोलते हैं अवेयरनेस फेज, ठीक है, याद है अवेयरनेस फेज, अवेयरनेस दिख रहा है फेज। उसके बाद आएगा फोमो फेज, फियर जो है ना, जिसमें मास पब्लिक पार्टिसिपेशन करता है। अब ये चीज को आपने अगर समझ लिया तो समझ लो आपको कब पैसा डालना है मार्केट में, कब वेट करना है, सारा चीजें पता समझ में आएगा। स्मार्ट मनी कौन होता है मुझे बताइए, स्मार्ट मनी कौन होता है बताइए, जो मार्केट में स्मार्ट तरीका से पैसा डालता है ताकि किसी पब्लिक को भी पता ना चले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मार्ट मनी। यहाँ देखो समझना है, यहाँ पे ये 4 फेज हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे 4 फेज होंगे, ध्यान रखना, ये 4 फेज होंगे, 4 फेज मार्केट के होते हैं, ये ध्यान रखना 4 फेज होगा मार्केट का, इनको हम लोग पढ़ेंगे आज, ये टोटल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सेक्टर को पढ़ेंगे। पहला मैंने क्या बताया, शेल्टर फेज बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एकोमुलेशन, 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 ठीक है, एकोमुलेशन फेज बोलेंगे फर्स्ट का, शेल्टर्स फेज, ठीक है, एकोमुलेशन ही याद रखना। इसमें क्या करता है समझना, स्मार्ट मनी क्या करता है, अर्ली पार्टिसिपेट करता है। जैसे इसमें क्या होगा, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर होगा, ठीक है, हेज फंड होगा। एक्सपीरियंस इन्वेस्टर का मतलब क्या है, जो काफी फंड रखता है, वो क्या करेगा, वो मार्केट में आएगा, प्राइस काफी मान लो गिर चुका है, समझना यहाँ, प्राइस काफी गिर चुका है, इस तरह से प्राइस काफी गिर चुका है, तो स्मार्ट मनी क्या करेगा, स्मार्ट तरीका से उस प्राइस पे क्या करेगा, बाइंग करना स्टार्ट करेगा। बाइंग करना स्टार्ट करेगा तो अब आप मुझे बताइए, प्राइस काफी गिर चुका है, निगेटिव न्यूज आएंगे पूरा कि ये मार्केट अब क्रैश होने वाला है। अब ये क्या होगा, ये मेरा टारगेट है, इतना तक सेलिंग होगा, इसको भेज दो। पब्लिक इंटरेस्ट कम लेता है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट बहुत कम लेगा वहां पे, और वॉल्यूम धीरे धीरे क्या होता है वहां पे, बढ़ता है, ठीक है। मार्केट में कंडीशन में बताऊं, जब आप कभी देखना कि न्यूज में आते रहते हैं ना कि ये अभी मार्केट, ये स्टॉक में अभी काफी टाइम है, 200 EMA के नीचे चल रहा है, DMA के नीचे चल रहा है, और इसमें अच्छा खासा सेलिंग आ रहा है, ठीक है, इसमें आज पब्लिक को पूरा डराया जाता है कि ये इसको सेल कर दो, बेच दो। उस टाइम क्या करता है, स्मार्ट मनी धीरे धीरे उसको चीज को खरीदना स्टार्ट करता है वहां पे, ठीक है। और वहां पे क्या होता है, धीरे धीरे, जैसे मान लो काफी गिर चुका है वो स्टॉक, काफी गिर चुका है, वहां पे न्यूज में आने लगा है पूरा बैड न्यूज, ये स्टॉक ऐसा है वैसे, निगेटिव न्यूज आने लगता है बहुत काफी कि ये अब अभी देखो आपका दिख रहा है कि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, ये हो गया वो हो गया, इस तरह से। तो अब टैरिफ के कारण क्या हुआ, वो स्टॉक पूरा गिरा, वहां पे वो गिरा, निगेटिव न्यूज आने लगा, और पब्लिक क्या होगा, फियर में आके पोजीशन कट करेगा, और उस टाइम क्या करेगा, स्मार्ट मनी अपना पैसा को वहां पे डालता है, वो स्मार्ट मनी को उसको डालेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एकोमुलेशन, एकोमुलेशन फेज बोलेंगे उसको, ठीक है। 4 तरह के फेज होते हैं। अब हम लोग देखें एकोमुलेशन। उस टाइम क्या होता है, जब लोग डरते हैं, याद रखना, जब आपको डर कब लगेगा, जब आपका नुकसान होगा। जैसे मान लो आपने अभी बोला सर कि टाटा का स्टील का आपने बाई किया 176 पे, अगर मान लो ये अगर कहीं गिरते गिरते 100 पे आ गया, आप पूरा डर जाओगे, यार मेरा 60 रुपीज का नुकसान हो गया। जो डर का फेज होता है ना, पब्लिक के लिए जो डर का फेज होगा, वो स्मार्ट मनी के लिए क्या होता है, पैसा बनाने का फेज होता है, ठीक है। जैसे मार्केट में होता है पैसा खत्म होने वाली फील, मार्केट गिरने वाला फीलिंग, उसको यहाँ पे क्या होता है, स्मार्ट मनी अपना एंट्री करता है वहां पे, और स्मार्ट मनी क्विक तरीका से बाई करता है, वो पता भी नहीं चलेगा। अब आप बताओ, सभी लोग सेल करेंगे, पब्लिक सभी लोग सेल करेंगे, और स्मार्ट मनी वहां पे आके बाई करेंगे। अभी देखेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एकोमुलेशन फेज, ठीक है, एकोमुलेशन बोलेंगे या शेल्टर फेज बोलेंगे, शेल्टर फेज, ठीक है। यहाँ पे देखो, एकोमुलेशन भी बोलो या फिर। उसके बाद आता है हमारा क्या, अवेयरनेस फेज। अवेयरनेस फेज में क्या होता है, जैसे देखो पहले फेज में समझना, कौन फेज में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान रखना। इसमें कौन कौन सा, इसमें कौन कौन फंड आ रहे हैं, देखो यहाँ पे इसमें कौन कौन इन्वेस्टर है, मैंने अभी बताया आपको, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर होगा, हेज फंड होगा, ठीक है, ये होगा इसमें इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट करके मंथली इन्वेस्टर होगा इसमें, और क्या होगा, हेज फंड होगा। हेजिंग मतलब पता है ना, कोई हेजिंग नहीं पता है, जो पोजीशन को हेज करते हैं अगला एक्सपायरी के लिए। इन्वेस्टर है तो उसको डरने की थोड़ी बात है, 10 साल 20 साल 25 साल की इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है दूसरा जो आता है अवेयरनेस फेज।
उसमें आता है क्या, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब क्या होगा, इससे क्या होगा, ज्यादा पैसा वाला होगा या कम होगा, मुझे बताइए। इंस्टीट्यूशनल की बात हुआ यहाँ पे, ये समझ लो FIDI की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। FIDI में मुझे बताओ, मैंने एक बार, इन्वेस्टर कौन होगा, एक पब्लिक होगा यहाँ पे, इन्वेस्टर पब्लिक होगा यहाँ पे। हेज फंड होगा, क्या होगा, हेज फंड भी बहुत बड़ा फंड लेके चलता है यहाँ पे। ये इसमें क्या होगा, ये क्या, इंस्टीट्यूशनल मतलब हो गया जो बड़े बड़े बैंक्स ये पार्टिसिपेट करेंगे, बैंक्स हो गया, म्यूचुअल फंड होगा, LIC, जितने बड़े बड़े बैंक्स होगा इसमें आएंगे, बिग इन्वेस्टर आएंगे इसमें। किस में, अवेयरनेस फेज में। आपको ये ध्यान रखना, एकोमुलेशन फेज में इन्वेस्टर आएंगे, लेकिन ये क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल से क्या होगा, ये कम इनके पास होगा पैसा, ध्यान रखना इसमें क्या आएंगे, अवेयरनेस फेज में बिग फंड आएंगे, बिग म्यूचुअल फंड आएंगे, ध्यान रखना, बिग इन्वेस्टर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कब होता है, प्राइस धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर के जब आने लगता है, जब उनको पता चल जाता है कि मार्केट में प्राइस इस तरह से, मान लो लगातार कंटिन्यू गिरा, इस तरह से पूरा कंटिन्यू गिरा, जब अगर मान लो कोई भी अगर स्मार्ट मनी बाय करेगा तो वो इस तरह ऑटोमेटिक ऊपर नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, वहां पे इस तरह से एकोमुलेट करेगा, धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगा, तब जाकर एंट्री होता है किसका, ये बड़े इन्वेस्टर का यहाँ पे एकोमुलेशन फेज, ठीक है। अवेयरनेस पर जिसको बोलते हैं, अवेयर रहता है आदमी वहां पे, जब होगा वहां पे क्या होता है, न्यूज वगैरह क्या होता है वहां पे, इकोनॉमिक डेटा इंप्रूव होने लगता है, उस फेज में। कौन सा फेज में, अवेयरनेस फेज, नोट करते चलना यहाँ पे। इकोनॉमिक डेटा क्या होता है, अपडेट होने लगता है, मीडिया में थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव न्यूज आने लगता है, किसमें, जब ये इंस्टीट्यूशनल अपना पोजीशन बना लेते हैं, उसके बाद ये क्या करते, पैसा देते किसको, मीडिया को, बोलते भाई उठा बढ़ाओ, न्यूज में डालो अब इसको कि ये ओला इलेक्ट्रिक है, ये है, वो है, XYZ जो भी स्टॉक है, ये अपना पोजीशन बनाने के बाद, और न्यूज में वो स्टॉक क्या होता है, आने लगता है, मीडिया में क्या होता है, उसका पूरा बोलचाल आने लगता है। उसके बाद स्टॉक क्या करता है, अपना वो हाई का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। मैंने याद करो बताया था, इस तरह हाई गया, लो गया, हाई इस तरह से बनाना फॉर्मेशन, क्योंकि चार्ट पर देखो हम लोग पब्लिक मूर्ख होते हैं, ध्यान रखना, हमें जो चीज दिखेगा तो हम उसको बाय करेंगे, नहीं दिखेगा तो हम लोग बाय नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ रूल को फॉलो करते हैं, और रूल हम नहीं बनाते हैं, रूल बनाने वाला कोई और है। वो कौन है, बड़ा पब्लिक, बड़ा जो इन्वेस्टर है वो सब बनाते हैं, बड़े बड़े क्या बिजनेसमैन, वो रूल बनाते हैं, उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। हमें लगता है कि बिजनेसमैन को बीट कर देंगे, वो कभी नहीं होगा वो, ठीक है। ये हो गया, ये समझ में आ गया। यहाँ पे लोग बोलते हैं क्या, शायद रिकवरी आ रही है, इस फेज में क्या बोलेंगे, ध्यान रखना, इस फेज में क्या बोलेंगे, शायद रिकवरी आ रही है। क्या बोले, शायद अभी भी वो कंफर्म नहीं है, शायद ही। यहाँ पे सबसे अच्छा हेल्दी अप ट्रेंड होता है, यहाँ पे इस तरह से मान लो सपोर्ट लिया और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल इस तरह से आपको दिखेगा, यहाँ पे अच्छा अप ट्रेंड दिखेगा आपको यहाँ पे, जब टाइम फ्रेम चेंज करो, अभी लोग स्टॉक भी देखेंगे, उस टाइम में हमें क्या समझना है कि अवेयरनेस फेज होता है। अब आप देखो यहाँ पे ये दो फेज समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसमें कौन, अवेयरनेस फेज हो गया, इसमें ये एकोमुलेशन फेज हो गया, जो क्या करता है, प्राइस को गिरते हुए स्टॉक क्या करता है, बड़े इन्वेस्टर क्या करता है, पैसा डाल दिया और उसको साइडवेज करने, एकोमुलेट करने लगता है, स्टॉक को रोक देता है वहां पे, ऊपर भले ही नहीं जाएगा, ऊपर कौन ले जाएगा, ये इंस्टीट्यूशन या बड़े इन्वेस्टर, ठीक है, ये ले जाएंगे। अब आता है किसका, मास पब्लिक, दिख रहा है आपको, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोमो फेज। फोमो मतलब क्या होता है, कभी आपके साथ होता है ना कि यार 10 रुपये वाला मैं देता हूँ, कभी कोई लाइव ट्रेड कराता हूँ तो 10 का चला जाता है 40, और आप लोग बोलते हो सर ले लूँ क्या, अब ले लूँ, 50 चला गया, अब ले लूँ क्या, और आप इस चक्कर में मैं ना भी बोलता हूँ तो आप क्या करते हो, भले वो 40 चल रहा है, स्पाइक दे के 70 चला गया, अब मार्केट ऑर्डर मारे और वो जाकर कितना 90 भी जाकर बाय हो गया। तो ये पता क्या होता है, फोमो इसी को बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब मेरा छूट ना जाए वो चीज, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, वहां पे जल्दी जल्दी छूट ना जाए, इसके चक्कर में क्या करते हैं, मास पब्लिक उसमें क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है कि जल्दी जल्दी चलो बाय करो, ये कहीं और ऊपर चला जाएगा तो हमारा छूट जाएगा, उसी को बोलते हैं फोमो। फोमो का मतलब ही होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब मेरे का छूट न जाए। तो उसमें क्या होगा, मास पब्लिक पार्टिसिपेट करेगा, और जैसे ही पार्टिसिपेट किया पब्लिक, उसके बाद कौन प्रॉफिट बुक करेगा बताइए, उसके बाद आ जाता क्या, ब्लो अप फेज। ब्लो मतलब क्या हुआ, ये स्मार्ट वाले भी, ये इंस्टीट्यूशनल वाले प्रॉफिट बुक कर लेंगे सर। हाँ, ये दोनों बुक करेंगे और हम लोग का क्या होगा, अकाउंट खत्म हो जाएगा, नीचे आ जाएंगे हम लोग। ये समझ में आया आपको। ब्लो फेज का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्रैश, इसको ध्यान रखना। जैसे देखो ये चीज आपने समझ लिया,
मास पब्लिक में आया, मास पब्लिक के बाद क्या होता है, क्रैश फेज। ये नोट रखना आप, क्रैश फेज, ठीक है, क्रैश फेज होगा। ये भी सब कुछ हम लोग समझेंगे। ये हो गया क्रैश फेज। यहाँ पे क्रैश होगा, उसके बाद जब है ना, उसको या तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, एग्जिट वाला, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक है, ये क्रैश। अब आपको यही फेज को पकड़ना है, हमारा स्टॉक है कौन सा फेज में चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, देखो स्मार्ट मनी क्या करते हैं, सेल करते हैं। स्मार्ट मनी क्या करेगा, यहाँ पे सेल। ये फेज में आ जाओ, यहाँ से हम लोग इस फेज में, स्मार्ट मनी क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, प्राइस शार्पली क्या होगा, शार्पली स्पाइक, स्पाइक देगा। स्पाइक मतलब क्या होगा, इस तरह से रिएक्शन देगा, इस तरह से बराबर, अभी किस तरह से शार्पली देगा वो, ठीक है। बड़ा क्रैश, क्रैश जैसा दिखेगा वहां पे, पैनिक सेलिंग आएगी। पैनिक सेलिंग, आप बताओ इतना बड़ा मास में अगर मान लो यहाँ पे ये इनको अच्छा प्रॉफिट होगा, एक बार में बड़ा पोजीशन निकालेगा वो, तो क्या होगा, बड़ा बड़ा कैंडल बनेगा, पैनिक सेलिंग आएगी यहाँ पे। किस फेज में, ब्लो फेज में, पब्लिक फेज के पास। उसके बाद क्या होगा, लेट बाय, लेट बाय को सबसे ज्यादा लॉस होता है। लेट बायर क्या होगा, सबसे ज्यादा लॉस होगा। अब बताओ, फोमो फेज में आगे किसी ने यहाँ जाके बाय किया होगा, वो कुछ तो कुछ करेगा, यहाँ तो तक वेट करेगा कि यार चलो करेक्शन है, कर लेते बाय, और उसका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा नुकसान होगा यहाँ पे। बताइए, यहाँ तक समझ में आया, बताइए। पैनिक होगा, रिग्रेट होगा, आदमी गुस्सा में आएगा, और उसका नीचे धीरे धीरे क्या होगा, लॉस होते चला जाएगा, और उसमें क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ, सबसे स्मार्ट मनी कितना रिस्क रहता है, लो रिस्क होगा या हाई रिस्क होगा। यहाँ पे स्मार्ट मनी का सबसे लो रिस्क होगा या हाई रिस्क होगा, बताइए। लो रिस्क रहेगा सर, क्यों बोले तो वो नीचे से खरीद के है ना सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, लो, ऑलरेडी वो नीचे ही है, हाँ लो में ही। इन्वेस्टर का बताओ सबसे अच्छा पोजीशन प्रॉफिट क्या होगा। ये तो बाई किया लेकिन स्टॉक बढ़ा नहीं, इसके लिए क्या होगा, रिस्क क्या रहेगा, गुड रहेगा या बैड रहेगा, गुड रहेगा। इससे अच्छा रहेगा, क्योंकि इसने भी मार्केट को ऊपर के लिए गया है। और सबसे हाई किसके पास रहेगा, हाई रिस्क किसके पास होगा, के पास ही रहेगा। मास पब्लिक मतलब क्या होगा, ये जहाँ पे फोमो फेज, जो हमारा छूट ना जाए इसके चक्कर में। और ब्लो फेज में क्या होता है, पैनिक बाइंग करेगा। पैनिक बाइंग कौन करेगा, पैनिक बायर कौन होगा, पैनिक बायर हम लोग में पब्लिक है। और क्या होगा, हाई रिस्क होगा, वेरी हाई होगा, ठीक है। प्राइस कहाँ होगा, वेरी हाई पे जाके हम लोग बाय करेंगे। और ये क्या होता है, हमारा डेंजरस फेज होता है। डेंजरस मतलब क्या होता है, ये उस टाइम इतने निगेटिव न्यूज वगैरह दिखाएंगे ना आपको, आप भी सोचोगे क्या हो रहा है, इन्हें बाद में जाकर अपना पोजीशन को क्या करो, कट करोगे। तो सबसे पूछे पहले आप बताओ, शेल्टर फेज, अवेयरनेस फेज पे हमें बाय करना चाहिए। फोमो फेज में क्या करना चाहिए, बताओ। फोमो फेज में क्या करना चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, बताइए रविंदर सर। वो दोनों फेज में नहीं बाई करना चाहिए। ये फेज में तो पब्लिक मास, ये देखो अब आपको दिखाता हूँ मैं कैसे पता करेंगे हम लोग। मास पब्लिक में तो बाई करना ही नहीं है सर, इसमें मास में तो बाई नहीं करना। जब वो मास फेज में आपका चला गया तो आप अगर अर्ली में बाई कर लो, जैसे अवेयरनेस फेज खत्म हुआ, अवेयरनेस फेज जब न्यूज अगर आ जाते, पता कब ये लोग पोजीशन अपना बना लेते हैं, तब अब आप उस टाइम नहीं बाई कर पाओगे। आप बाई पता कब करोगे, यहाँ पे लेट अगर बाई करोगे तो फिर क्या होगा, वही स्टॉक गिरना स्टार्ट हो जाएगा। देखो लेट फेज में होने के बाद भी स्टॉक नीचे आया, फिर ऊपर भी गया, और उसके बाद क्रैश आया। जैसे मैं दिखाऊं, कोई भी एक स्टॉक बताओ मुझे आप, जो लगातार कंटिन्यू गिरा हुआ है। देखो आ जाओ यहाँ पे, चलो इधर आ जाओ, ये इंट्राडे स्टॉक में है, देखो यहाँ पे आईटी के सारे गिरे हुए सर, किसी को भी ले लीजिए। आईटी सेक्टर, चलो कोई नहीं, आईटी सेक्टर का ही देख लेते हैं हम लोग, सेक्टर में ले लो। आईटी का सब जगह गिरा हुआ, वो क्या होता है, वो जानबूझ के क्या करते हैं, फोमो फैलाया जाता है इस तरह से। चलो निफ्टी ऑटो का, निफ्टी आईटी कहाँ, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी इसमें है ही नहीं, कहाँ चला गया सर? ऊपर गया फर्स्ट रो में, सेकंड है सर, फर्स्ट। हाँ जी, ये इससे नीचे बड़ा सर, निफ्टी मेटल के नीचे सर। ये देखो यहाँ पे, कोई भी बताओ मुझे, जैसे मैं इन्फोसिस का ले लेता हूँ, ये सब पकड़ने के लिए हम लोग बताएंगे आपको कैसे पकड़ना है।
जैसे मैं टीसीएस का ही ले लूँ, टीसीएस का, चलो टीसीएस ही मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसी को देखते हैं हम लोग। ये आपको ये फेज को मैं बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करना है ये फेज को, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सेक्टर समझ लेंगे, उसके बाद सेक्टर पता होना चाहिए ना कि कौन सा कितना पावरफुल है। ये 4 फेज होते हैं मार्केट का, ठीक है। ये चारों फेज को हम लोग आइडेंटिफाई करना बताएंगे आपको। ये टीसीएस, ठीक है। नहीं, ये उस पर स्टॉक पे कीजिए ना सर, ये भी आपने इंडाइसिस पे लगाया हुआ सर, ये सर्च में। चलो देखो आ जाओगे। अब आपको मैंने क्या बताया था, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, मंथली से, ठीक है। अब मंथली आप मुझे बताओ, ये पैनिक सेलिंग किसका है, ये यहाँ से यहाँ लगातार पैनिक सेलिंग है, जी सर। पैनिक सेलिंग है। अभी आपको मैंने क्या बताया था, पैनिक सेलिंग किस फेज में होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज में। मतलब पब्लिक कहाँ बाई किया होगा, यहाँ के आसपास बाई किया होगा, यहाँ पे यहाँ पब्लिक बाई किया होगा, कहीं छूट ना जाए। लेकिन अब आप ऑनेस्टली बताओ, अभी जो ये मेरा है ये पैनिक सेलिंग हुआ, यहाँ से ये भी सेलिंग हुआ, यहाँ भी सेलिंग हुआ। अब आप मुझे बताओ यहाँ के आसपास कहीं ना कहीं एक सपोर्ट वगैरह क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे कौन इंटर लेगा, एंट्री कौन मारेगा, अभी यहाँ पे इन्वेस्टर मारेंगे। एकोमुलेशन फेज, एकोमुलेशन फेज मतलब क्या, प्राइस सडनली गिरना स्टार्ट होगा लेकिन वो रुक जाएगा और क्या करेगा, वो एकोमुलेट होने लगे इस तरह से, साइडवेज चलेगा थोड़ा। उसके बाद फिर कौन आएगा यहाँ पे, बड़े बैंक्स आएंगे, म्यूचुअल फंड आएंगे, बड़े इन्वेस्टर आएंगे यहाँ पे, और वो क्या करेंगे, प्राइस को ऊपर तरफ ले जाएंगे, बड़ा बड़ा कैंडल दिखाएंगे यहाँ पे, और उसका क्या होगा, बाइंग में चलेगा वो, ठीक है। देखो सेम टू सेम यहाँ भी हुआ था, इधर देखो यहाँ से लगातार पैनिक सेलिंग हुआ, इस चीज को देखिए आप, यहाँ से यहाँ लगातार पैनिक सेलिंग हुआ, और अगला क्या हुआ, ये कैंडल बनाया, फिर एकोमुलेट किया, और फिर कौन आया, बड़ा प्लेयर आया और नीचे आया, ऊपर लेके जाकर हिट कर दिया। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगा, यहाँ पे सेम कंडीशन क्या होगा, अभी के हिसाब से कहीं सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको देख लो, नहीं तो क्या होगा, जो मैंने बताया वैसा ही होगा, देखते जाओ। ये मैंने मार्किंग कर लिया सपोर्ट के हिसाब से, ठीक, इसको सपोर्ट मैंने मार्क किया। अब मैंने मंथली लिया है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, वीकली पे, वीकली पे आ जाएंगे। देखो वीकली पे आ गए हम लोग। अब यहाँ पे क्या करेगा, अगर ये पैनिक सेलिंग अगर होगा और होगा तो ये सपोर्ट के आसपास आएगा, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे एकुमुलेट होने लगेगा, शेल्टर फेज मतलब पैनिक सेलिंग हुआ। अब ये साइडवेज चलेगा, इस तरह से साइडवेज चलेगा, अप डाउन होगा इस तरह से। उसके बाद कौन आएगा, म्यूचुअल फंड या बड़े इन्वेस्टर आएंगे, इसको क्या करेगा, बाइंग में दिखाएगा। ये तो बाई करना होगा अभी। अब तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा टाइम फ्रेम वो करेंगे तब समझ में आएगा। चलो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, पैनिक सेलिंग आया, नीचे से किसी ने बाई तो जरूर किया, देखो बाई किया फिर भी नीचे आया। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि यहाँ पे एकुमुलेट होता है या ऑपरेटर क्या करता है, ऊपर के एफआईडी या आके ऊपर की तरफ ले जाता है। इसके लिए आपको 5 से 10 मिनट में आना पड़ेगा। देखो क्या हुआ यहाँ पे, देखो मार्केट भले गैप डाउन खुला है, देखो यहाँ पे गैप डाउन तो खुला, यानी गैप डाउन खुला, लेकिन किसी ने बाय किया और ये क्या हुआ, एकुमुलेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह साइडवेज चलेगा ये, और कोई एक बड़े इन्वेस्टर आएंगे और उसको बड़ा कैंडल बना के ऊपर तब ले जाएगा ये। तो ये आपको जितने भी फेज है ना, ये सारे फेज को मैं बताऊंगा, ये आपको इंडिकेटर बताएगा कि हमारा कौन सा फेज अभी चल रहा है। ठीक है, कितने फेज मैंने बताया था, बताइए आप कितने फेज बताए। ये RSI आप 4 बताए थे। 4 फेज, कौन कौन सा, एकुमुलेशन फेज, फर्स्ट फेज कौन सा, एकुमुलेशन, इसको शेल्टर भी बोलते हैं। फर्स्ट फेज एकुमुलेशन हो गया। सेकेंड कौन सा था, इन्वेस्टर का सर। सेकेंड फेज का नाम बताइए ना सर, अवेयरनेस। अवेयरनेस सर, जब अवेयरनेस। हमें बाई करना होता है तो हम क्या रहते, अवेयर रहते हैं कि यार चलो बाई कर लेंगे, अभी मार्केट बहुत गिर रहा है। वो गिरता नहीं मार्केट, ध्यान देना, गिराया जाता है, वो न्यूज फंड बनता नहीं, न्यूज बनाया जाता है। एक बार किसी से अगर पूछोगे ना, क्या बताओ तुम्हें ट्रम्प बोला था कि हमने ट्रेड लगाएंगे, तो आपने न्यूज में देखा और आपने समझ गया कि हाँ, आपके पास पूरा इंटरनल नहीं होता कुछ भी। इंटरनल अगर वो लोग डाल देंगे कि यार आज ट्रेड डील हो गया, कल नहीं हुआ, तो कुछ नहीं कर सकते। वो वहाँ हो जाता है, पैसा लग जाता है, उसके बाद वो न्यूज डालता है पहले, या ऐसा बोल देता है कल हम टैरिफ हटाएंगे। कोई ऐसा न्यूज में सुना है आपने, ये ट्रम्प बोला हो कल मैं टैरिफ हटा रहा हूँ, वहाँ हो जाता है। उसके बाद तो वो क्या करता है, पैसा बड़े इन्वेस्टर जो है ना, बड़े ट्रेडर, वो पैसा पहले डाल देता है मार्केट में, तब जाकर वहाँ न्यूज चलाता है। वो लोग का सारा मीटिंग होता है वहाँ पे। ये ट्रम्प भी तो इन्वेस्ट करता है ना सर शेयर मार्केट में, उसका भी तो मोटा पैसा है जी। ट्रम्प ही नहीं और भी रहता है, ट्रम्प थोड़ी है वैसा, उससे बड़ा बड़ा बिजनेसमैन वहाँ पे है जिसके सारे ट्रम्प चल रहा है। तो पहले वो लोग प्लानिंग करते इस सेक्टर में लगा दो,
और हम लोग टैरिफ पे कुछ कुछ न्यूज डाल देंगे मीडिया में और चलने लगेगा, वो बस हो गया, एक ट्वीट कर दिया। बताइए यहाँ तक समझ में आया? किसी को डाउट है तो मुझे बताइए आप। ये 4 फेजेज मैंने बताए थे, यहाँ तक किसी को डाउट है तो मुझे बताओ, फिर हम लोग चलेंगे सेक्टर पे। बताइए, चलिए। ये तो क्लियर है सर। ये 4 फेजेज हैं। अब ये 4 फेजेज के बारे में आपको जितना इकट्ठा करना है करो। अब ये 4 फेज के बारे में आपको मैंने बताया कि मार्केट का भी 4 फेज होता है। एक स्टॉक का होता है, उसी तरह से क्या होता है, मार्केट का भी एक फेज होता है, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, कोई सा भी हो। इसी तरह से ये 4 फेज में स्टॉक चलता है यहाँ पे। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं इंडेक्स को थोड़ा समझते हैं। इंडेक्स में ये इंडेक्स, अब यहाँ पे हम लोग सेक्टर समझते हैं। सेक्टर, अब आप मुझे बताइए सर, सेक्टर, अब आप मुझे बताएं रविंदर सर, सेक्टर रोटेशन क्यों करता है? ये मान लो मेरा सेक्टर है, ठीक है, ये निफ्टी जी सर। आईटी है, ये मेरा निफ्टी आईटी मैंने यहाँ इनको बनाया, यहाँ निफ्टी बैंक है, ठीक है, और ये मेरा फिर निफ्टी हुआ, ये मेरा हो गया फिर निफ्टी हो गया, ये मान लो एफएमसीजी हो गया। अब आप मुझे बताएं ये रोटेट क्यों करता है? नहीं जानकारी सर। नहीं जानकारी है? जी सर। अब आप बताइए कौन सा है और कौन कौन आया हुआ है यहाँ पे, और रोटेशन इसमें है। विनोद सर आप बताएं सेक्टर रोटेशन क्यों जरूरी होता है? बोलिए, सेक्टर रोटेशन क्यों जरूरी होता है? चलो देखो यहाँ पे समझो, ये थोड़ा फास्ट में चलेंगे हम लोग। यहाँ देखिए सर, सेक्टर पे हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो सेक्टर परफॉर्मेंस मैंने लिया है। अब इधर देखो, यहाँ देखो सेक्टर का हम लोग परफॉर्मेंस देखते हैं सब। यहाँ ये क्या है, डेली का है, ये 7 डेज का है, ये 30 डेज का है, 90 डेज का है। अब यहाँ पे देखना, ये तो आपने देखा, यहाँ पे इधर देखो, अभी सबसे ऊपर निफ्टी मेटल है, उसके निफ्टी ऑटो है, इस तरह से दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे टाइम, तो देखना सेक्टर भी रोटेशन होगा। चलो मैं 7 डेज में आता हूँ, ठीक है, देखते जाना आप। 7 डेज में आ गए, बताइए नंबर 1 पे कौन सा सेक्टर है? पीएसयू बैंक आ गया सर। सबसे नीचे कौन आ गया? आईटी आ गया सर। आईटी आ गया। चलिए और हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बताइए कौन आ रहा है? पीएसयू बैंक ऊपर रह गया सर, और आईटी चल रहा सर नीचे। नीचे और भी देखिए, 1 2 और भी देखिए, उसके नीचे वाला भी देखिए, उसके नीचे कौन सा है? आईटी के बाद कौन सा है? मेटल्स पीएसयू बैंक के बाद दूसरे नंबर पे हैं सर। चलो और 90 डेज बताइए। कंस्ट्रक्शन नीचे सर। अब कंस्ट्रक्शन लो पे है सर, पीएसयू बैंक के टॉप पे है सर। क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ समझ में आ रहा है? सेक्टर जी सर। रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी सर। कैसे पता चला रोटेशन हो रहा है? सर पहले जैसे वो उसमें मेटल चल रहा था सर ऊपर, वो मेटल चेंज हो गया, पीएसयू बैंक आ गया था सर लंबे टाइम फ्रेम पे, और नीचे आईटी की जगह कंस्ट्रक्शन आ गया सर लो में। और ये जो मेटल्स वगैरह थे, बैंक निफ्टी था, ये ऊपर नीचे हो गया सर। आप देखिए, एक साल में मीडिया सबसे डाउन रहा है सर, और पीएसयू बैंक टॉप पे रहे हैं, मेटल दूसरे नंबर पे रहा है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस तीसरे पे अब रहा है आप सर। बताओ सेक्टर रोटेशन हो रहे हैं ना? जी सर। 1 डे का दिया मैंने, 1 डे में भी क्या, पीएसयू निफ्टी पीएसयू बैंक सबसे नीचे चल रहा है, ठीक है, और निफ्टी मेटल नंबर 1 पे चल रहा है, दिख रहा है आपको? निफ्टी ऑटो सबसे नीचे चल रहा है। अब देखिए 7 डेज में क्या चल रहा है, पीएसयू बैंक ऊपर। अब बताओ डेली में नीचे था, ये ऊपर चला गया, मतलब कहीं ना कहीं क्या एक सेक्टर रोटेशन हो रहा है, इस तरह से जी हो रहा है ना? अब आप ये मुझे बताओ कि ये रोटेशन हो क्यों रहा है? भाई यही तो नहीं पता ना सर। यही तो सीखना है सर। यही चीज सीखना है। तो सेक्टर रोटेशन क्यों हो रहा है ये भी नहीं पता, ट्रेडिंग करते हैं आप, हैं? जी सर। चलिए आसमा मैम, नहीं, आप उस सेक्टर से रिलेटेड शेयर्स जब वो अपना उनमें अच्छी ग्रोथ आती है तो सर वो फिर वो वाला सेक्टर ऊपर आ जाता है ना जी। अब जैसे पीएसयू बैंक हैं, तो जितने भी बैंकिंग सेक्टर के हैं, अगर फाइनेंस से रिलेटेड अच्छा रहा होगा तो वो अपना टॉप पे चले गए सर। उनमें खरीदारी ज्यादा आई होगी सर, उन्होंने अपना अच्छा ग्रोथ दिखाई होगी। आईटी सेक्टर में लॉस ज्यादा रहा होगा सर उस स्टॉक्स में, तो वो उनमें बिकवाली ज्यादा रही तो वो डाउन रह गए सर।
उसका भी रीजन सब बदला दे। हम आसमान में यही चीज़ मैंने क्लास सुबह में बताया था, डे में बताया था, उसी को मैं फिर से बता रहा हूँ, समझो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो सेक्टर है ना, यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये जो सेक्टर है, यहाँ पे ये जो सेक्टर रोटेशन इसलिए होता है कि अगर मान लो ये सेक्टर में अगर कोई भी स्टॉक में बाइंग आ रही है, समझना, तो FIDI उसमें क्या कर रहा है, पैसा डाल रहा है। जब पैसा डालता है तो स्टॉक क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। और जब भी इससे अगर स्टॉक से पेमेंट पैसा निकालेगा तो क्या होगा, स्टॉक गिर जाएगा वहां से, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो सेक्टर हो। समझ में आ रही है बात, बताइए। जी सर। मतलब क्या हो, बताइए। जिसमें खरीदारी ज्यादा होगी सर वो सेक्टर टॉप पे रहेगा, और जिसमें बिकवाली ज्यादा आएगी सर वो डाउन ट्रेंड में रहेगा। तो सिंपल समझो, मनी का एक्सचेंज, मनी को फॉलो, मनी का क्या होगा यहाँ पे, मनी का फॉलो जो होता है ना, फॉलो ही के कारण ही सेक्टर रोटेशन होता है। मान लो किसी ने इसमें पैसा डाला, मान लो इसमें डाला प्रॉफिट, अभी मैंने बताया कि किसी सेक्टर को ऊपर किया हो, अभी मैंने फिर इसलिए पढ़ाया आपको, पहले फिर समझ लो। यहाँ पे मान लो ये स्टार्टिंग में इन्वेस्टर ने क्या किया, एकुमुलेशन फेज में बाई किया, एकुमुलेशन अवेयरनेस फेज में बाई किया, ठीक है, बाई किया, ऊपर गया स्टॉक, पब्लिक पार्टिसिपेशन हुआ यहाँ पे, और ये अपना प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, बुक किया, तो ये क्या हुआ, इसमें पैसा डाला तो ये क्या हुआ, सेक्टर ऊपर चला गया, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ, फिर इसमें से पैसा निकाल लिया, पैसा निकाल के फिर दूसरा चीज में सेक्टर में डाल दिया, दूसरा चीज में डाल दिया, तो जिससे पैसा निकालेगा तो डाउन आ जाएगा, और जिसमें डालेगा तो क्या होगा, अब चला जाएगा। जी सर, जाएगा ना। अब आप मुझे बताओ, सीजनल भी बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, बहुत सारे कंपनियां होती है। अब बताओ मुझे, आप बरसात के टाइम में कभी देखा है आपने कि बरसात जब होता है तो उस टाइम स्टील का या मेटल का ज्यादा यूज होता होगा, नहीं होता होगा, देखना आप। नहीं बरसात में नहीं होता। बरसात में नहीं होता, क्यों नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ इशू रहे होंगे, या हो सकता है हाँ, वहाँ पे होगा, या माइनिंग बंद हो जाती है सर, माइनिंग बंद हो जाती है, कंस्ट्रक्शन भी कम हो जाते हैं ना सर वो टाइम पे, कंस्ट्रक्शन भी कम हो जाते हैं। अब आप मुझे बताओ, जब कंस्ट्रक्शन होगा तो वो कंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा नहीं उस स्टॉक का, तो वो क्या करेंगे, पैसा पहले निकाल के और डालेंगे। बरसात में कौन सा चीज ऐसा है जो चलने वाला है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर अम्ब्रेला, फर्टिलाइजर सर, बहुत सारे लोग बोलेंगे अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला तो है नहीं, अम्ब्रेला तो है नहीं मेरा स्टॉक में। एक स्टूडेंट ने बताया सर अम्ब्रेला क्यों नहीं, अम्ब्रेला तो कुछ है ही नहीं। फर्टिलाइजर बताया आपने, सही बताया, फर्टिलाइजर में भी बहुत सारे कंपनी है, उस कंपनी में क्या करें, वो डालेंगे, ठीक है, बताइए। तो जब भी आपको सेक्टर समझना है तो सेक्टर को सबसे पहले समझना है कि स्टॉक ऊपर या नीचे क्यों होता है वहाँ पे। तो सबसे पहला आपको कंडीशन क्या हो गया, जब भी पैसा को हम लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, फ्लो ऑफ मनी, इस सेक्टर से उस सेक्टर को रोटेशन करेंगे तो क्या होता है, सेक्टर रोटेशन होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर निफ्टी में मान लो कि निफ्टी में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अब पब्लिक सेक्टर बैंक है, यहाँ पे गवर्नमेंट का बैंक है, इसमें बहुत सारे पैसा है यहाँ पे। अब ये भी क्या करते हैं, इसी तरह से कोई चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे या फार्मा में इन्वेस्ट करेंगे, तो इस तरह से क्या होता है, मनी का फ्लो, मनी का एक्सचेंज के कारण ही क्या होता है, सेक्टर रोटेशन होता है। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा कि क्या हम एक ही सेक्टर में पैसा डाल के छोड़ दें। एक बात मुझे बताओ, कोई ऐसा चाहेगा कि एक ही सेक्टर में हम लोग पैसा डाल के रख देंगे और उसका सेक्टर बढ़े ना बढ़े? तो ये ध्यान रखना कि पैसा को क्या करेंगे हम लोग, जितना फॉलो करेंगे, चेंज करेंगे, और ये हमसे नहीं होता, ये कौन करता है, FIDI करता है। समझ में आ रही है सर, बताइए। जी सर। हर दिन आपको क्या करना है, सेक्टर को ये चीज ध्यान रखना है, सेक्टर में कैसे रोटेशन होता है, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। जी सर। तो आपको पहला क्वेश्चन क्या है, फॉलो ऑफ मनी, मनी फॉलो हो गया, सेक्टर रोटेशन हो गया। अब बताइए रोटेशन से क्या होता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर वो रोटेशन नहीं करेगा वहां पे, हाँ एक चीज और आपको मैं बता, देखो एक होता है FI होता है एक, ठीक है, एक होता है DI। FI का मतलब क्या हुआ, जो बाहर के इन्वेस्टर होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं FI। बाहर के इन्वेस्टर मतलब क्या हुआ, जो इंडिया से बाहर भी जो कोई पैसा लगाता होगा ना इंडियन मार्केट में, उसको हम लोग बोलेंगे FI। और DI किसको बोलेंगे, जो हमारे डोमेस्टिक होते हैं सर, जो हमारे इंडिया के ही ओनली है, उसको बोलेंगे DI। तो ये जो है ना, FI ज्यादा होंगे या DI ज्यादा होंगे, मुझे बताओ, FI ज्यादा होंगे या DI ज्यादा होंगे? FI सर, FI ज्यादा होगा ना, बताइए। अब 300 कंट्री है, हाँ सर, 300 कंट्री है, हाँ, सपोज करो 300 कंट्री है, तो हर कंट्री में अगर मान लो 10 बिजनेसमैन है, 10 बिजनेसमैन है तो कितना हो गया, 10 बिजनेसमैन है 300 कंट्री में से, 10 बिजनेसमैन अगर डाला वहां पर कितना हो जाएगा, देखो 3000 इन्वेस्टर हो गए यहाँ पे, और एक कंट्री में कितना होगा, बहुत होगा तो क्या होगा, 30 होंगे, 40 होंगे, यही होगा ना। तो FI
पावरफुल इसीलिए माना जाता है क्योंकि अगर हर कंट्री से एक एक एफ आई आगे बाई करने सेल करने तो क्या होगा वहां पे अच्छा मास वॉल्यूम आ जाएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा बताइए। जी तो सर। एफ आई क्या वो पावरफुल है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, अगर एफ आई बाई कर जिधर एफ आई का पोटेंशियल हो उधर की तरफ ही मार्केट सेंटीमेंट रहता है। अगर एफ आई लगातार पैसा निकालते जाएगा मार्केट में से मार्केट कंटिन्यू गिरते चला जाएगा। तो डीआई क्या करता है ना, इसका अपोजिट करता है। अगर वो बाई करा तो ये सेल करेगा। 90% केस में ये करता है। कभी कभी क्या करता है, अगर वो बाई किया तो वो भी बाई कर लेता है। जिस दिन दोनों का बाइंग अगर एक डायरेक्शन में होगा तो उसमें अच्छा रैली आता है। दोनों को अगर एक साइड डायरेक्शन सेलिंग होगा तो बहुत अच्छा सेलिंग आएगा। ये बताइए यहाँ तक समझ में आया? जी सर। सर इनका कैच कैसे करते हैं सर कि एफआईआई इसमें बाइंग कर रहा है या एफआईआई इसमें सेलिंग कर रहा है सर? वो सारा चीजें हम बता देंगे आपको, टेंशन मत लो। अभी तो बस पहले रोटेशन समझ में आ गया कि कैश का फॉलो या मनी का फॉलो ही क्या होता है, सब रोटेशन होता है। इकोनॉमिक साइकिल भी होना चाहिए। इकोनॉमिक साइकिल क्या होता है मुझे बताओ। इकोनॉमिक साइकिल के मतलब क्या हुआ, कभी आपने न्यूज सुना होगा कि जीडीपी अच्छा है, जीडीपी में कोई अच्छा बढ़त हो गया, जीडीपी मेरा क्या हुआ बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गया तो ये क्या है हमारा इकोनॉमिक साइकिल बोलते हैं इसको। या कुछ मतलब आरबीआई ने क्या क्या रेट कट कर दिया। आरबीआई को पता है ना आपको, आरबीआई रेट कट का मतलब हुआ कि आरबीआई क्या करता है, लोन देता है किसको, बैंक को। तो बैंक को लोन देता है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% रखता है, 2% रखता है, 3% रखता है। वो आपको देता है, बैंक को लोन देता है। तो उसी में रेट अगर कम करेगा तो बैंक के ऊपर चार्ज कम लगेंगे, उसी को बोलते रेट कम। तो ये हमारा क्या हुआ, इकोनॉमिक की साइकिल होता है। ये समझ में आ गया यहाँ पे? जी सर, जी सर। अब ये समझो, मार्केट में पैसा एक जगह रुकता नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। ये नोट कर लो, मार्केट में पैसा एक जगह नहीं रहता है। आज ये सेक्टर अभी आपके सामने, इस सेक्टर में पैसा डाला तो ये सेक्टर ऊपर चला गया। अब इस सेक्टर से अगर पैसा निकालेगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, नीचे आएगा। और किसी न किसी, जैसे ये सेक्टर अभी पूरा नीचे चल रहा है तो अब इसमें पैसा डालेगा। अभी बताया था ना आपको, एकोमुलेशन फेज, अवेयरनेस फेज सारा बताया। तो इसमें डालेगा तो ये क्या होगा, ऊपर चलेगा। ऐसे रोटेशन चलते रहता है वो। और ये रोटेशन कौन चलता है, एफआईडीआई करते हैं। समझ में आया सर? बताइए। जी सर। अब यहाँ समझना, अगर निफ्टी आईटी में, ध्यान रखना यहाँ पे देखो, अगर निफ्टी आईटी, मान लो ये निफ्टी आईटी है मेरा यहाँ पे, अगर निफ्टी आईटी की बात कर रहे हैं, आईटी सेक्टर, मान लो ये आईटी सेक्टर यहाँ पे मेरा है, ये नीचे वाला मेरा आईटी सेक्टर है, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये मेरा निफ्टी आईटी सेक्टर है यहाँ पे। अगर निफ्टी आईटी में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, समझ लो, अगर निफ्टी आईटी में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और निफ्टी बैंक में अच्छा खासा बाइंग आ रही है, निफ्टी बैंक को अच्छा खासा बाइंग आ रही है, तो मतलब क्या हुआ, वहां पे निफ्टी आईटी का पैसा निकल के कहाँ जा रहा है, निफ्टी बैंक में सर, निफ्टी बैंक में जा रहा है, निफ्टी बैंक में, निफ्टी बैंक में जा रहा है। ठीक है, अब निफ्टी आईटी का पैसा किस में शिफ्ट हो रहा है, निफ्टी बैंक में। बैंक इसी में को हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्टर रोटेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आप 90% 15 साल 20 साल ट्रेडर से ही पूछोगे ना, तो वो 10-15 साल अगर होगा तो अगर वो खुद से ट्रेड कर रहा हो तो उसको एक्सपीरियंस होगा तो पता चल कर लेगा वो। वैसे आप पूछोगे तो किसी को कोई पता नहीं होता है यहाँ पे। सर इसका लाइफ टाइम डेटा भी मिलता रहता है क्या सर, इसका अगर हम लोग फॉलो करें तो? हाँ, ये सब कुछ मिलेगा, वो सब बताएंगे आपको, ट्रेड कैसे करना है, इसमें कैसे नहीं करना है। अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे हो गया पैसा का फॉलो हो गया आपका। पैसा का फॉलो मैंने बताया कि निफ्टी आईटी में अगर सेलिंग हो रही है तो पैसा, अगर निफ्टी बैंक अगर ब्रेकआउट कर रहा है या ऊपर जा रहा है तो उसमें पैसा शिफ्ट हो रहा है वहाँ पे। अब यहाँ इसको बोलते हैं सेक्टर रोटेशन। इकोनॉमिक साइकिल में से क्या होता है, देखो इकोनॉमिक साइकिल को पहले समझ लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल में एक होता है रिकवरी फेज, ध्यान रखना, रिकवरी फेज, रिकवरी फेज, एक होता है रिकवरी फेज, जिसमें क्या आ जाता है, इसमें आएगा कौन सा सेक्टर आएंगे, बैंकिंग, ऑटो आएंगे, बैंकिंग और ऑटो आएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रोथ फेज। देखो ये ध्यान रखना, ये फेज नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं, ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज में क्या होता है, यहाँ पे ग्रोथ फेज में हो गया आपका आईटी कैपिटल गुड्स, आईटी होगा और क्या होगा, कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स नोट कर लेना, ठीक है। ये हो गया रिकवरी फेज, हो गया ग्रोथ फेज, हो गया एक होता है स्लो डाउन फेज, स्लो डाउन फेज। ये 3 फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लो डाउन, स्लो डाउन। सर इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर देना जी क्लास की, स्लो इसको डाउन 2 दिन सर वो दे देंगे, स्लो डाउन फेज। स्लो डाउन फेज में क्या होता है समझना यहाँ पे, इसमें आगे एफएमसीजी और फार्मा, एफएमसीजी फार्मा,
अब आप मुझे बताओ, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर बंद हो सकते, कोई ऐसा सेक्टर बताओ जो कभी मार्केट दुनिया इधर से उधर जो है अर्थव्यवस्था गिर जाए, लेकिन वो दो सेक्टर ऐसा है ना उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्लो डाउन फेज। अब आप मुझे बताओ, अगर मान लो बरसात हो गया, बरसात हो जाएगा, काम काज करना बंद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या खाना पीना बंद होगा, बीमार होना आदि नहीं बंद होगा? नहीं होगा। तो स्लो डाउन फेज का मतलब ये हुआ कि वैसा इंडेक्स जो क्या हो, कभी भी मतलब क्या हो, बंद ना हो, खाने पीने फार्मा का मतलब मेडिकल का हाँ, चलता रहेगा ना सर? मेडिकल का, फार्मा मतलब मेडिकल, डिफेंसिव, ये हमेशा चलता रहेगा। आप कोई भी सीजन में होगा, ईद का कोई डाउनफॉल नहीं आता है, ध्यान रखना। और एक एफएमसीजी मतलब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वगैरह, जैसे मतलब बिस्किट वगैरह हो गए, जैसे नेस्ले हो गया, ये सब हो गया, कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स है, जैसे ऑयल हो गया, जो डेली नीड होता है हमारे हाउस होल्ड के लिए, उसके लिए क्या होता है, वो सब नहीं होगा। तो अब ये इसी वजह से मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कौन सा स्टॉक है? डिफेंसिव स्टॉक है। देखो, डिफेंसिव मतलब ये क्या है, डेली यूज के लिए हम लोग करते कि नहीं करते, इसका प्रोडक्ट, बिस्किट वगैरह यूज करते हैं ना, बिस्किट, चाय, ये सब करते कि नहीं करते, बताइए। जी सर। हाँ सर। एक मिनट रुक जाइए। तो इसलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लो डाउन फेज, बताइए, स्लो डाउन फेज बोलेंगे इनको। दूसरा क्या है यहाँ पे, रिकवरी फेज, ग्रोथ फेज और स्लो डाउन फेज होता है, ठीक है। इकोनॉमिक फेज क्या हुआ, मैंने बताया अभी आपको, इकोनॉमिक साइकिल में थोड़ा समझ लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा ना, ये मेरा ये ये बहुत बड़ा टॉपिक है ये, थोड़ा सा, ठीक है, टाइम लगेगा इनको सीखने में। इकोनॉमिक फेज अभी मैंने बताया, जैसे कोई गवर्नमेंट का मान लो जैसे इंफ्रा स्पेंडिंग बढ़ जाता है, कभी क्रेडिट ग्रोथ कुछ इंप्रूव हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक फेज। इसमें क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिकवरी फेज। आज हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है, इसके आगे का हम लोग देखेंगे कल, ठीक है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा मेरा लाइट का इशू है इधर, ठीक है, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि ये ना अगर होगा तो ये रिकॉर्ड मैंने किया हूँ अभी, ये भी रिकॉर्ड बन